गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस टॉपिक के अंदर सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो FY BCom सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आता है। NEP 2020 के अनुसार जो FY BCom का सिलेबस है 2024 का, तो उसमें ये टॉपिक आता है। और CA के जो स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये सब्जेक्ट या टॉपिक है, तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो पहले प्रॉब्लम हम देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है मैंने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया है। सेकंड प्रॉब्लम है ये, A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, and C and D were partners sharing profits and losses equally. Following were their balance sheet as on 31st March 2024. तो ये जो बैलेंस शीट है, इसकी जो लायबिलिटी साइड है उसमें कुछ लायबिलिटीज दी गई है एंड कैपिटल है, और एसेट साइड में एसेट्स है। तो जो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं वो एडजस्टमेंट के साथ लेते हैं। तो देखिए, जो एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है वो है मिस्टर बी एग्री टू पे मिसेस बीज लोन एंड मिस्टर डी एग्री टू पे मिसेस डीज लोन। अगर आप चाहे तो पहले बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर लीजिए और पोस्टिंग के साथ ही एडजस्टमेंट कर लीजिए, उस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए, बी का जो लोन है, मिस्टर बी वो मिसेस बी का लोन टेक ओवर करने वाले हैं, और मिस्टर डी जो है वो मिसेस डी का लोन टेक ओवर करने वाले हैं। तो जब भी पार्टनर फर्म में से कुछ लायबिलिटी लेता है तो उनके अकाउंट को क्रेडिट जाता है। तो ये जो लायबिलिटी है ये हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसमें ये जो कैपिटल का बैलेंस है ये पोस्टिंग कर लेंगे और बाद में ये एंट्री करेंगे। तो पहले हम कैपिटल का बैलेंस पोस्टिंग कर रहे हैं। ए का कैपिटल है 30,000, बी का 20,000, देन सी का 25,000 एंड डी का 25,000। तो फर्स्ट हम कैपिटल का बैलेंस पोस्टिंग कर लेते हैं और बाद में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो पहले पोस्टिंग कर लेते हैं कैपिटल के बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कैपिटल का बैलेंस 30,000, बी का कैपिटल का बैलेंस 20,000। उसके बाद अभी हम लिखेंगे बाय मिसेस बी लोन। ये सिर्फ बी के कॉलम में आएगा, ए के कॉलम में नहीं आएगा, उसमें डैश है। अभी जो सी का सॉरी डी का जो लोन है वो हम सी एंड डी के बुक में ट्रांसफर करेंगे। तो सी एंड डी के पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी का कैपिटल है 25,000, डी का कैपिटल है 25,000। तो पहले हमने कैपिटल का बैलेंस पोस्टिंग किया। अभी हम जो मिसेस डी का लोन है वो ट्रांसफर करेंगे। तो बाय मिसेस डी लोन ये सिर्फ डी के कॉलम में आएगा 10,000। इस तरह से हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिया। अभी ये जो लोन है वो पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर किया है, तो ये बैलेंस शीट में अभी नहीं आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज पेड इन फुल बाय रिस्पेक्टिव फर्म। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है AB की 2,000 एंड CD की 1,500। तो हम पेड करेंगे, मतलब कैश जो है वो कैश में से पेड करेंगे। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी AB के कैश में 2,000 एंड CD के बुक में कैश में हम लिखेंगे 1,500 क्रेडिट साइड को। तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट दे रहे हैं कैश अकाउंट में। तो यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 3,400 जो एसेट साइड में था। अभी हमने बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट सॉरी पेमेंट साइड या फिर आप उसको क्रेडिट साइड भी बोल सकते हैं, तो वहां पर लिखा बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। इसी तरह से हम सीधे के बुक में भी लिखेंगे कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीडी के बुक में हमने लिखा 3,300 का बैलेंस और बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। इस तरह से हमने AB के बुक में सैलरी की पोस्टिंग की एंड CD के बुक में सैलरी की पोस्टिंग की। यहाँ पर देखिए AB की सैलरी कैश है 3,400
और क्रेडिट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स ऑफ बोथ फर्म वेयर टेकन बाय न्यू फर्म एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। जो क्रेडिटर्स है वो 5% डिस्काउंट से लिए गए। तो यहाँ पर एबी के क्रेडिटर्स है 10,000, उसके ऊपर 5% निकाला तो वो आया 1,000। 10% आता है तो उसका हाफ निकालेंगे, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो 500 रुपीज का डिस्काउंट आया एबी का, और यहाँ पर 1,500 10% होता है, उसका हाफ मतलब 750। तो 750 डिस्काउंट आया क्रेडिटर्स का सीडी का। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इसका इफेक्ट आएगा। तो पहले हम एबी के रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हमने लिया है, सॉरी, बाय क्रेडिटर 500, बाय क्रेडिटर 500। अभी सीडी के बुक में हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर 750। तो इस तरह से पहले हमने रिवैल्यूएशन में इफेक्ट दिया। अभी इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो हमें जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब क्या करेंगे, जो क्रेडिटर्स है ये दोनों के मिलाकर लेंगे, मतलब 10,000 प्लस 15,000, और इसमें से दोनों का मिलाकर डिस्काउंट हम माइनस करके जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में लेंगे। तो बैलेंस शीट की पोस्टिंग हम बाद में कर रहे हैं, पहले सिर्फ जो एडजस्टमेंट है उनका एक एक इफेक्ट दे रहे हैं। या फिर आप चाहे तो तुरंत आप बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दे सकते हैं, तो आपको बैलेंस शीट की ओर जाना पड़ेगा। और बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है उसमें आपको क्रेडिटर्स दोनों मिलाकर थे 25,000, उसमें से दोनों का मिलाकर जो डिस्काउंट है वो हमने माइनस किया 1,250। तो वो माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस आया 23,750। आप इस तरह से तुरंत भी इफेक्ट दे सकते हैं, या फिर लास्ट में आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी इज सब्जेक्ट टू 5% डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ फर्म। दोनों फर्म की जो मशीनरी है वो 5% से डिप्रिसिएट हुई है। तो यहाँ पर देखिए एबी की मशीनरी है 20,000, उसके ऊपर 5% मतलब 1,000। और यहाँ पर सीडी की जो मशीनरी है वो है 27,000, उसके ऊपर हमने 5% निकाला तो वो आएगा 1,350 रुपीज। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हम डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में इफेक्ट आएगा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लिखेंगे एबी के बुक में टू मशीनरी 1,000, यहाँ पर हमने लिखा है मशीनरी 1,000। और सीडी के बुक में हम लिखेंगे, अभी हम सीडी के बुक में रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू मशीनरी 1,350 रुपीज। अभी दोनों की मिलाकर जो मशीनरी है वो बैलेंस शीट में लिखेंगे और उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 20,000 प्लस 27,000, तो 47,000 टोटल आएगी। और उसमें से हम दोनों को मिलाकर जो डिप्रिसिएशन है 2,350 वो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो हम एसेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट के। तो पहले हमने लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिख दिए थे, तो एसेट साइड में हम जो मशीनरी है वो लिखेंगे, लेकिन ये मैं लास्ट में कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन मार्केट फॉर रुपीज 8,000। सीडी का जो फर्नीचर है वो मार्केट में सोल्ड किया 8,000 रुपीज को। तो सीडी का फर्नीचर कितना था, 9,000 का था। तो 9,000 का फर्नीचर 8,000 को सोल्ड किया, मतलब 1,000 का लॉस हुआ। तो हम ये जो लॉस है 1,000 का वो सीडी के रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। और 8,000 की जो फर्नीचर को हमने सोल्ड किया है तो वो कैश के डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर हम सीडी के रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो फर्नीचर का लॉस है वो दिखाएंगे, और जो सोल्ड की हुई अमाउंट है वो हम दिखाएंगे कैश अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पर हमने सीडी के बुक में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में तो फर्नीचर 1,000 दिखाया, और कैश अकाउंट में जो फर्नीचर का इफेक्ट है वो आया है 8,000। यहाँ पर देखिए पहले बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन किया हुआ था, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी थी 1,500। अभी डेबिट में हमने फर्नीचर की अमाउंट लिख दी 8,000।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इसमें कि हाफ हमारी बाकी है। फर्नीचर सीडी का सोल्ड किया 8000 को, उसका इफेक्ट हमने दे दिया है। अभी जो फर्नीचर ए एंड बी का है वॉज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, ए बी का फर्नीचर न्यू फर्म ने नहीं लिया, तो वो हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके कैपिटल रेशो में। तो यहाँ पर कैपिटल है ए बी का 30,000 20,000, तो उसका रेशो आया 3:2। तो 3:2 में हम फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी का। तो 12,000 का फर्नीचर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए बी के कैपिटल के क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड में हम दिखाएंगे फर्नीचर। यहाँ पर हमने पहले बैलेंस लिखा हुआ था, देन मिसेस डीज लोन लिखा हुआ था, अभी डेबिट में हम फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 में। 12,000 का फर्नीचर था, वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब 5 से डिवाइड किया 12,000 को। तो जो वन शेयर है उसके लिए 2,400 आई, तो 2,400 इंटू 2 4,800 एंड 2,400 इंटू 3 7,200। इस तरह से हमने फर्नीचर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी दोनों भी फर्नीचर बैलेंस शीट को नहीं आएंगे क्योंकि एक सोल्ड हुआ है, एक टेक ओवर नहीं हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फिक्सचर के ऊपर। फिक्सचर वेयर नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, जो फिक्सचर है वो न्यू फर्म ने नहीं लिए तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे कैपिटल रेशियो में। तो यहाँ पर ए बी के पिक्चर है 1,600, सी डी के है 1,200। तो यहाँ पर ए बी का कैपिटल रेशियो है 3:2 एंड सी डी का रेशियो है इक्वल, क्योंकि 25,000 कैपिटल इक्वल है, तो इक्वल में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी डी का पिक्चर। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही इसका इफेक्ट आएगा। तो हम पहले ए बी का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पिक्चर 3:2 में, 960 एंड 640। आप कैलसी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो सीडी का पिक्चर है वो हम सीडी के कैपिटल के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम सीडी के कैपिटल के डेबिट में सीडी का पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिक्चर 1:1 600 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 12,000 सॉरी 1,200 को 1,200 को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक। स्टॉक ऑफ ए एंड बी वैल्यूड 22,100 एंड स्टॉक ऑफ सी एंड डी वैल्यूड 21,000। तो यहाँ पर पहले हम ए बी की स्टॉक का वैल्यूएशन देखते हैं। 22,100, यहाँ पर 20,000 था, मतलब 2,100 से इंक्रीज हुआ है। इसका इफेक्ट आएगा ए बी के रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और सीडी का जो स्टॉक है वो बैलेंस शीट का था 24,000, लेकिन यहाँ पर कितना वैल्यू हुआ है 21,000। तो सीडी का जो स्टॉक है वो रिड्यूस हुआ है 3,000 से। एबी का इंक्रीज हुआ है और सीडी का रिड्यूस हुआ है। तो पहले हम एबी के रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इफेक्ट देंगे बाय स्टॉक। तो इसकी जो अमाउंट है 2,100। अभी हम जो सीडी का है रिवैल्यूएशन उसमें सीडी का स्टॉक दिखाएंगे डेबिट साइड में, क्योंकि उसका कम हुआ है। तो डेबिट में पहले मशीनरी थी, फर्नीचर था, अभी आएगा स्टॉक 3,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने सीडी के रिवैल्यूएशन के डेबिट में स्टॉक दिखाए। अभी जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर एक तो आप रिवैल्यूड फिगर ले सकते हैं, या फिर इन दोनों स्टॉक की टोटल करके उसमें 2,100 ऐड कर सकते हैं और 3,000 लेस कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर जो रिवैल्यूड फिगर दी गई है 22,100 एंड 21,000 इनकी टोटल लेंगे तो भी चलेगा। अभी हमारी सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है, तो हमें अकाउंट क्लोज करना है। तो वन बाय वन हम अकाउंट क्लोज करेंगे और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हम जो एबी का रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड की टोटल की 2,600, उसमें से डेबिट के 1,000 माइनस किए, तो बैलेंसिंग फिगर आई 1,600। अभी ये हम जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, उसमें ये जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करेंगे, तो वो आया 960 एंड 640। अभी इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एबीसी। तो कैपिटल अकाउंट में पहले का बैलेंस था, देन डीज लोन था, मिसेस डीज लोन, डेबिट साइड में फर्नीचर था, अभी फिक्सचर भी था। अभी क्रेडिट साइड में आएगा जो प्रॉफिट आया है वो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 960 एंड 640। अभी हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे एबी का। तो क्रेडिट की टोटल 30,960 एंड 30,640 एसी
वो डेबिट में लिखेंगे। और बैलेंसिंग फिगर जो है टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये कैपिटल आया है 22,800 एंड 25,200। इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर लिया। पहले हमने एबी का रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, बाद में हमने एबी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज किया। अभी हम सीडी के रिवैल्यूएशन की ओर जाएंगे, वो अभी हम क्लोज करेंगे। तो सीडी का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज करने के पहले हमने जो कैश अकाउंट है वो क्लोज कर लिया है एबी का। तो यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी है 3,400, क्रेडिट को लिखा 3,400, उसमें से क्रेडिट माइनस करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,400 कैश का बैलेंस आया है। अभी हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है सीडी का वो क्लोज कर रहे हैं। डेबिट साइड बड़ी है 5,350, उसमें से क्रेडिट के 750 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाली। सॉरी, यहाँ पर बाय है, आप मैं करेक्शन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो है लॉस 4,600 का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 2,300 2,300। अभी हम कैपिटल अकाउंट की ओर जाएंगे। ये जो लॉस है ये हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का पहले का बैलेंस था 25,000 का, देन मिसेज डीज लोन की पोस्टिंग थी 10,000 की, पिक्चर की पोस्टिंग थी 600 की, दोनों कॉलम में। अभी हमने ये जो लॉस है वो पोस्टिंग किया 2,300 2,300। अभी कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट की टोटल आई 25,000 एंड 35,000, इसमें से डेबिट माइनस करके बैलेंस आया 22,100 एंड 32,100। अभी हम कैश अकाउंट क्लोज करेंगे सीडी का। तो डेबिट में बैलेंस था 3,300 का, क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 1,500 की, देन डेबिट में 8,000 फर्नीचर के थे। अभी डेबिट साइड बड़ी है 11,300, उसमें से क्रेडिट माइनस करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन आया 9,800। अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त जो जो एडजस्टमेंट थी उनका भी इफेक्ट आएगा। अभी देखिए क्रेडिटर्स के ऊपर 5% का डिस्काउंट था, दोनों के क्रेडिटर्स के ऊपर, तो वो माइनस करके हमने फिगर लेनी है। देन बिल्स पेबल के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं की, तो दोनों की टोटल हम डायरेक्टली लेंगे। मिसेस डीज लोन एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी बैलेंस शीट में नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों पार्टनर ने टेक ओवर किए हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने पेड की है। और कैपिटल का जो बैलेंस है, अभी हमने जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट को आएगा। मतलब एबी का आएगा 22,800 एंड 25,200, एंड जो सीडी का है वो कैपिटल का बैलेंस आएगा जो अभी अभी हमने निकाला था, वही। मतलब 22,100 एंड 32,100। अभी ये हम बैलेंस शीट को ले रहे हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में आया 23,750 का सन्ड्री क्रेडिटर्स, नेक्स्ट बिल्स पेबल 9,000, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल ए 22,800, बी 25,200, सी 22,100 एंड डी 32,000। यहाँ पर हमने जो ली है कैपिटल के बैलेंस वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से 32,100 डी की। तो इस तरह से लायबिलिटी साइड पोस्टिंग हो गई। अभी एसेट साइड में मशीनरी के ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन था, तो वो डेप्रिसिएशन निकाल के हम मशीनरी के अमाउंट लेंगे। देन फर्नीचर जो थे वो एक सीडी के फर्नीचर सोल्ड हुए हैं और एबी के फर्नीचर नॉट टेकन ओवर, मतलब बैलेंस शीट में अभी फर्नीचर नहीं आएगा। स्टॉक जो है उसकी हम रीवैल्यूड फिगर यहाँ पर दी गई है 22,100 एंड 21,000, इनकी टोटल करके 43,100 लेंगे। डेटर्स के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं की, तो डेटर्स एज इट इज हम लेंगे, जितने दिए गए हैं उतने ही लेंगे। देन पिक्चर जो है वो नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, मतलब पिक्चर नहीं आएंगे। और कैश जो है, तो कैश का हमने जो बैलेंस निकाला है यहाँ पर कैश अकाउंट का, तो वो बैलेंस हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एबी की जो कैश थी उसका जो बैलेंस था 1,400 वो, एंड सीडी की जो कैश थी उसका जो बैलेंस आया है वो दोनों मिलाकर हम अमाउंट कैश के लेंगे। तो यहाँ पर सीडी का जो कैश का बैलेंस है वो आया है
9,800, तो 1,400 एंड 9,800 इनकी टोटल करके कैश लेंगे। तो अभी हम बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एसेट साइड में हम 1 बाय 1 एसेट लेंगे, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन निकाल के लेंगे। तो मशीनरी में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके मशीनरी ली, डेटर्स एज इट इज लिए क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी। स्टॉक की रीवैल्यू फिगर की टोटल करके ली। कैश हमने जो बैलेंसिंग फिगर थी वो कैश ली। अभी हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है, मतलब ये बैलेंस शीट 1,34,950 को टैली हुआ है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अभी हम सभी अकाउंट जो है वो वंस अगेन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कैश अकाउंट निकाला था सीडी के बुक में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है सीडी के बुक का। देन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है सीडी के बुक में हमने जो निकाला था वो। अभी एबी के बुक का जो कैश अकाउंट है वो है ये। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एबी का। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट एबी का। और यहाँ पर ये हमारा प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। और जो बैलेंस शीट है वो टैली हुआ है यहाँ पर। तो बैलेंस शीट हमने टैली किया है 1,34,952। थैंक यू। आपको जो बिजनेस अकाउंट, सॉरी बिजनेस अकाउंटिंग है जो कंपलसरी का पेपर, तो उसमें जो कैलकुलेशन का टॉपिक है सरप्लस कैपिटल मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड, मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो मतलब आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो उसके अंडर जो टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट का, उसकी भी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब आपको रॉयल्टी अकाउंट एंड जो सरप्लस कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम है डिसिमल डिस्ट्रीब्यूशन के, उन दोनों टॉपिक की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी मैं जो कल एक वीडियो डालने वाली हूँ उसमें सभी टॉपिक्स आ जाएंगे अकाउंट के। तो मैं सभी टॉपिक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक देने वाली हूँ, ताकि जो स्टूडेंट बाकी के क्लास के हैं तो उनको भी वो प्लेलिस्ट मिल जाए। थैंक यू।